आलू के कबाब आपने बहुत से घर पर नए नए तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आज हम अपने किचन में बना रहे हैं घोंसला कबाब। आलू के घोंसला कबाब बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरे बनकर रेडी होंगे, जिसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। घोंसला कबाब को अभी से बनाना ट्राई कीजिए। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना अनकरीब शुरू होने ही वाला है, उसमें ये बनाकर बच्चों को और घर वालों को सर्व कीजिए। आइए अब घोंसला कबाब बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लेकर उन्हें अच्छी तरह से बॉईल करके मैशर की मदद से मैश कर लिया है। कुछ मसाले इसमें जाएंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून से डालेंगे हम, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून और साबुत धनिया का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेश धनिया और 2 हरी मिर्च को भी कटिंग करके इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने जी बारीक सवैयाँ ले ली हैं, उनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने मरोड़ तोड़ के रख लिया है। यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून मैदा ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे मैदे के साथ और उसमें पानी डाल देंगे। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि बैटर हमारा ना बहुत पतला रेडी हो, ना ही बहुत मोटा रेडी हो, इतना हो कि जो कि हमारे घोंसला कबाब के ऊपर आसानी के साथ परफेक्ट लेप हो सके। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना रह जाए इसके अंदर। मिक्स करने के बाद इसे भी हम साइड पर कवर करके रख देंगे। फिर हम आएंगे अपने घोंसला कबाब की तरफ कि उनकी शेप हमने किस तरह से परफेक्ट अंदाज से रेडी करनी है। आलू के साथ हमने हरी मिर्च और धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर के ले लिया था। अब जितने बड़े साइज़ के आपने घोंसला कबाब बनाने हैं, उतने ही हिसाब से आप आलू का पेस्ट जो है हमने रेडी किया है वो अपने हाथों पे ले लीजिए और इसको सबसे पहले आपने बाउल बनाना है। बाउल बनाने के बाद हाथों की मदद से थोड़ा सा चिपटा कर लेना है और उसके अंदर आपने हाथों की मदद से फोल्ड करते जाना है और अंदर की साइड पर आपने एक होल बनाते जाना है। यही होल आपका घोंसला कबाब बनकर रेडी होगा। यहाँ देखिए आसानी के साथ ये हमारा घोंसला कबाब रेडी हो चुका है। अब इसे उल्टा करके भी आप इसकी अच्छी तरह से शेप रेडी कर सकते हैं। एक प्लेट ले ली है, प्लेट के ऊपर हम इसे उल्टी साइड पर रख देंगे। उल्टी साइड पर रखने से ये होगा कि नीचे के किनारे भी इसके एक जैसे बराबर हो जाएंगे। लीजिए यहाँ पर हमने 3 अदद घोंसला कबाब अपने रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी ही आई है। अगर शेप में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर इसके छोटे छोटे हमने एग्स बनाने हैं जो घोंसले के अंदर जाएंगे। 1 अदद आलू ले लिया था बड़े साइज़ का, उसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला हम डालेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद छोटे छोटे हम इसके अंडे बना लेंगे। अब आते हैं हम अपने घोंसला कबाब की तरफ। यहाँ पर जो हमने घोल बना के रखा हुआ था मैदे का, उसके अंदर इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे। डिप करने के बाद अपने हाथों की मदद से तमाम तरफ लगा देंगे और उसके बाद हाथों को धोकर फिर हम इसे जो हमने सवैयों को बारीक बारीक चूरा करके रखा हुआ था उसके अंदर अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सवैयाँ जो है तमाम घोंसले के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए, यानी कि हमारे घोंसला कबाब के ऊपर। दूसरी साइड पे हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। जैसे ही हम सवैयों का कोट अच्छी तरह से लगा लेंगे तो हम इन तीनों घोंसला कबाब को कुकिंग ऑयल के अंदर डाल देंगे, जो कि पहले से ही गर्म हो चुका है। अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से सवैयों को इनके ऊपर कोट कर दीजिए। इसी तरह से मैं तीनों घोंसला कबाब को रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद यहाँ देखिए कुकिंग ऑयल पहले से ही गर्म था, उसके अंदर हमने तीनों घोंसला कबाब को डाल दिया। इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, हिलाना नहीं है। अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद हम इसे हिलाएंगे। यहाँ देखिए इसे कुकिंग ऑयल में पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। घोंसला कबाब जो हैं परफेक्ट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुके हैं। मज़ीद 1 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो आलू हैं वो पहले से गल चुके हैं लेकिन मज़ीद अंदर तक पक जाएं। यहाँ पर हमारे जी घोंसला कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल कर हम एक डिश में रख लेते हैं। उसी कुकिंग ऑयल के अंदर छोटे छोटे जो हमने एग्स रेडी किए थे घोंसला कबाब के अंदर रखने के लिए, उनको भी हमने मैदे के साथ कोटिंग करके इस कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिया है।
जैसे ही हमारे ये छोटे छोटे एग्स फ्राई हो जाएंगे, इनको भी हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इन्हें हम अपने घोंसला कबाब के अंदर रखेंगे। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर जी हमारे पास घर पे थी होममेड इमली की चटनी, खट्टी खट्टी जायकेदार मज़ेदार, वो हम इस घोंसला कबाब के अंदर थोड़ी सी डालेंगे और उसके ऊपर हम अपने घोंसला कबाब के हिसाब से एक एक छोटा सा हम अंडा रख देंगे। मज़ेदार शानदार किस्म की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इन कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें, क्योंकि हम जो भी करते हैं आपके लिए करते हैं, बहुत मेहनत से इस रेसिपी को रेडी किया जाता है। तो इसलिए अपनी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा।